रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 2 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 2C आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने स्टेटमेंट को मेंशन करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ अ रैशनल नंबर। उन्होंने कहा कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो आंसर आपका रैशनल नंबर ही आता है। तो यस, दिस इज़ दिस ट्रू स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे रैशनल नंबर है 4/3 मल्टीप्लाई 2/6, तो यहाँ पे देखें आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 3 6 और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 4 1 4 और 3 3 9, तो देखिए ये दो रैशनल नंबर्स का जब आपने प्रोडक्ट लिया है तो उसका आंसर भी जो इन दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जब आप सॉल्व करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो जो आंसर आया वो भी रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये आपके सामने देखें कि आपकी फ्रैक्शन ही आ रही है। सपोज़ अगर नंबर भी आ जाता है कोई तो आप उसको फ्रैक्शन अपनी रैशनल नंबर बना सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 लगा के। तो इस सूरत में ये आंसर आपका स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट उन्होंने कहा रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स के रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि रैशनल नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या आपका ज़ीरो रैशनल नंबर है? तो यस, ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है। हम ज़ीरो को भी डिनोमिनेटर में 1 लगा के फ्रैक्शन बना सकते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q में राइट कर सकें, मतलब फ्रैक्शन बना सकें। तो देखें, अगर उन्होंने इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स के रैशनल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 है, ये एक इंटीजर है, तो आप इसका 1 लगा के फ्रैक्शन इसको बना सकते हो और ये रैशनल नंबर बन जाता है। सेम इसी तरह अगर आपके पास 0 है और 0 का हम डिनोमिनेटर में 1 लगाएं तो ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट उन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ 0। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। देखें, उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का जो अगर हम रैशनल नंबर को और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट लें तो क्या वो 0 आता है? तो वो 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है। अब यहाँ पे देखें, मैं एग्जांपल देती हूँ। रैशनल नंबर है हमारे पास सपोज 2/5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 5/2। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल होकर देखें आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पे उसने कहा है कि 0, तो इसलिए 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट उसने कहा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ क्यूमुलेटिव। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जब आप किसी भी नंबर को रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, a + b और b + a, तो इस सूरत में दोनों का आंसर जो है दोनों साइडों का सेम आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इस तरह ये आपके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ के फिर मेंशन करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अपने रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अब ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, तो आपने सबसे पहले इनको ब्रैकेट में राइट करना है। 3/5 प्लस -2/5। अपने रैशनल नंबर्स को ब्रैकेट में राइट करें और अब ब्रैकेट ओपन करें, प्लस माइनस -2/5। तो देखें ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को हम इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। इनका डिनोमिनेटर लें और न्यूमिनेटर्स को माइनस कर दें, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/5। 3 में से 2 माइनस करेंगे और ये आपका 1/5 आंसर आ जाएगा। और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन विच हैव दी ग्रेटर डिनोमिनेटर एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर। आपका डिनोमिनेटर जब ग्रेटर होता है आपके न्यूमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन बनती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी है। अपनी रैशनल नंबर्स को उनके अंदर लिखें और फिर ब्रैकेट ओपन करें और साइन के अकॉर्डिंग आपने देखना है। -5/8 प्लस 1/4। अब यहाँ पे देखें ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपके पास एलसीएम होना चाहिए। हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4 1, 2 1 2 1। तो यहाँ पे देखें एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 एलसीएम है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम के इक्वल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 को 8 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से।
तो -5/8 प्लस 2/8, तो देखें लाइक फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इसको इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। -5/2/8, तो प्लस माइनस माइनस, एक नंबर आपके पास माइनस का है और एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस करना माइनस है और ग्रेटर नंबर का साइन, इसमें ग्रेटर नंबर 5 है उसका साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा -3/8। अब ये भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी। यही आपका फाइनल आंसर है। जैसे ही आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो आपने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 ब्रैकेट्स, हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एडिशन साइन लगा रही हूँ। 3/7 -2/7, ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन है, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस -2/7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7, 3 - 2, प्लस माइनस -1 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन आपको पता है पॉजिटिव साइन हम मेंशन नहीं करते, तो 1/7 हमारा फाइनल आंसर है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखें, 2 ब्रैकेट्स, -3/11 -5/11, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -3/11 प्लस माइनस -5/11, ये भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। 11 -3 माइनस, न्यूमिनेटर्स को हम माइनस करते हैं। अब आपके पास दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस करना, इनको प्लस है और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर इसमें 5 है तो माइनस साइन आ जाएगा और वैसे भी दोनों के पास माइनस साइन है तो फाइनल साइन जो है वो माइनस में जाएगा। अदरवाइज़ आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि आपके पास दोनों नंबर प्लस के हैं तो करना उनको प्लस है और ग्रेटर नंबर का साइन, मतलब प्लस 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 होता है और ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा आपने लगाना है। सेम इसी तरह अगर दोनों नंबर माइनस के आ जाएं तो माइनस माइनस करना उनको प्लस है लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का। इसी तरह अगर माइनस प्लस में जाएं, मतलब एक साइन माइनस का और एक प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस करना हमने उनको माइनस है और जो भी ग्रेटर साइन आएगा उसको लेना है। तो यहाँ पर -8/11 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऐड कर लिया, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हमारे पास एलसीएम होना चाहिए। तो 11 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 11 1 ज़ा 11, 6 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 आ गया। तो एलसीएम आपके पास आएगा 11 2 ज़ा 22 और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। और वैसे भी एक नंबर अगर आपके पास प्राइम और एक कंपोजिट हो तो उन्हीं का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी 66 बनाने के लिए, मतलब 11 को 66 एलसीएम के इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 6 को एलसीएम के इक्वल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -42/66, 11/66 प्लस, अब इनका सिंगल फ्रैक्शन पे लेकर आएँ, -42 + 11, तो प्लस माइनस माइनस 42 में से 11 माइनस कर दें, 32/66। अब यहाँ पे देखें ग्रेटर नंबर का साइन हम लगाएंगे, 42 इसमें ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि फ्रैक्शन अगर आपकी रिड्यूस होती है, इसको आपने रिड्यूस कर लेना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ये दोनों नंबर इवन है तो ये 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है -16/33। ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म आ गई है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी। आपने एंड पे अपनी फ्रैक्शन को वेरीफाई ज़रूर करना है कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ताकि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाके आंसर दे सको। अब नेक्स्ट में हमारे पास है -3/-7 + 2/5। हम अपनी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 + 2/5। अब आपने ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए एलसीएम की ज़रूरत है, तो इनका एलसीएम जो है वो 35 आएगा।
अभी मैंने आपको बताया अगर आपका डिनोमिनेटर दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर है तो उन्हीं का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/35, 14/35। अब इनको सिंगल फ्रैक्शन पे ला के प्लस कर लें 35, तो ये मेरे पास आ जाएगा 29/35। अब देख लें अगर कैंसिलेशन होती है तो कर लें, अदरवाइज़ यही आपका आंसर है और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैंसिलेशन नहीं होगी किसी भी टेबल पे तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं -7/9 + 2/7। अब एक नंबर आपके पास कंपोजिट है और एक प्राइम है तो इन्हीं का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं -49/63। अब इनको सिंगल फ्रैक्शन पे ले आएँ -49 + 18 63 प्लस माइनस कर लेते हैं -31/63। ये भी आपका रिड्यूस फॉर्म है, ये किसी नंबर पे कैंसिल नहीं होता तो यही हमारा प्रॉपर आंसर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने साथ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं -3/4 - 2/5। अब यहाँ पे देखें आपके पास दोनों एक नंबर कंपोजिट है और एक प्राइम है तो इन्हीं का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। 15/20 - 8/20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंगल फ्रैक्शन पे ले आएँ 8/20, 7/20 आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी। इस तरह आपने अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आपको रैशनल नंबर्स प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए तो सिंपल आपने पहले अपनी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल प्लस माइनस कर दें जो भी साइन आपको गिवन है, और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएं। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करें और एलसीएम की मदद से अपनी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बना के गिवन साइन के अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस कर लें। सिंगल फ्रैक्शन लाने के बाद आपने देख लेना है कि अगर वो रिड्यूस होती है तो रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस हो रही थी तो हमने इसको रिड्यूस कर लेना है। रिड्यूस करने के बाद फिर देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बनाकर फिर फाइनल आंसर देना है। आई होप सो आपको अपनी रैशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना आ गया है। आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिएगा और फिर खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।